आज से 1 साल पहले घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस घर में उस बेटी का जन्म होने के बाद उस घर परिवार में और उस गांव में इतना खुशहाली मनाई जाती है, इतना उस गांव के लोग खुश होते हैं और इस गांव में इतना ज्यादा खुशहाली मनाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। परिवार में खुशी के कारण जगह जगह गांव में उस खुशी का मिठाई बांटा जाता है और उस गांव में मिठाई बांटी जाती है। उसका पिता का इतना पिता था, वो अपने बेटी को लेकर एनी टाइम गोद में घूमता था और उसको घुमाता था और उसको लाड़ प्यार दुलार करता था और ये सब चीजें उस गांव को लोग देखते थे तो उसको वो गांव को लोग यही बोलते थे कि इसको अपनी बेटी से कितना प्यार है। और बाद जब लड़की को पिता को पता चलता है कि वो इसका पिता है लेकिन बायोलॉजिकल पिता नहीं है, तो उस लड़की के उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर जिस बच्ची को मैंने 1 साल से लेकर खिला रहा था, घुमा रहा था, उसके लाड़ प्यार दुलार उसके साथ टाइम बिता रहा था, वो एक्चुअली हमारे बेटी है ही नहीं। अपनी बीवी से कि क्या मैं इसका पिता हूँ या इसका पिता कोई और है, तो लड़की खामोशी हो जाती है और उसका खामोशी का कितने बहुत से कारण बन जाते हैं और वो खामोशी उसको स्पष्ट बता सकता था और दिखा सकता था और यहीं से एक नए कहानी की शुरुआत होती है। खामोशी के कारण से ये पता चलता है कि आने वाला समय में उस बच्ची और उस महिला का जो जिंदगी होता है वो अंधकार की तरफ बढ़ते नजर दिखाई देता है लोगों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम सच तक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है कानपुर, यूपी के कानपुर जिले की और उसी कानपुर जिले की अंतर्गत में एक थाना आता है शिवराजपुर की। दरअसल एक बिमला नाम की लड़की जिसकी उम्र 19 साल की होती है, यह लगभग घटना है मार्च या अप्रैल 2021 की। लड़की बिल्कुल अकेली थी और जो परिवार के घर के लोग थे उस घर का, वो लोग किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे। लड़की घर में अकेली रहने की वजह से उस गांव को एक लड़का आता है जो कि दबंग टाइप का होता है। उसने आकर लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और लड़की ने जब विरोध किया तो लड़की के साथ मारपीट, और वो लड़का लड़की को क्या करता है, वो कुछ धारदार हथियार या कुछ ऐसे शस्त्र के बलों पर वो लड़की को रेप के घटना का अंजाम देता है। उस लड़की के साथ एक बार नहीं कई बार, यानी पूरा दिन घर में लोग नहीं था उसका लड़की का और वो पूरी दिन तक उस लड़की के साथ घिनौना काम और घिनौने घटना को अंजाम दिया। जब शाम हो जाता है तो लड़की के घर वाले वापस जब रिटर्न आते हैं तो अपनी लड़की को देखते हैं, वो बहुत सी उखड़ी और बहुत सी बिखड़ी हालत में पड़ी हुई थी। तो लड़की से पूछते हैं, बेटा आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उदास और इतनी उखड़ी सी हो, ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? तब लड़की ने रोते हुए और बिलखते हुए वो अपनी फैमिली वालों को बताती है कि गांव के ही एक लड़का है जिसका नाम सूरज है, वो यहाँ पे आता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और जिसका जब मैं विरोध करती हूँ तो हमारे साथ छेड़छाड़ करता है और वो हथियारों का बल पर हमको रेप को अंजाम देता है। जब उसकी बातें उसके परिवार वालों सुनते हैं तो भी परेशान हो जाता है और वो फौरन क्या करते हैं, लड़की को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां पे जाकर बोलते हैं कि हमारे बेटी के साथ गांव के एक लड़का है जिसकी नाम सूरज है, वो कुछ घिनौना कामें किया और इसके साथ रेप जैसे कामों को अंजाम दिया है। घिनौना काम किया है क्योंकि वो बहुत ही दबंग टाइप का लड़का है और गुंडा टाइप का लड़का है और उसके साथ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारे बेटी के साथ फिर भी ऐसा घिनौना काम कर सकता है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और वो उस लड़के को गिरफ्तार करके जब थाने लेकर आते हैं तो लड़का रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है, सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। और वो वहीं पे साथ में ही उस लड़की के भी पैर पड़ जाता है और उस लड़की के पिता का भी पैर पड़ जाता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसा हमसे गलती नहीं। ऐसा वहां थाना में कोई व्यक्ति नहीं था जिसका वो पैर नहीं पड़ा और जिससे गलती की माफी नहीं मांगी होगी। तो उसकी गलती की देखते हुए वो लोग एक फैसले पे पहुंचते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़के और लड़की को ये शादी करा दिया जाए और इसको एक पारिवारिक
या फैमिली रिलेशनशिप में इसको जोड़ दिया जाए। इस चीज को वो लोग बोलते हैं लड़का से, तो लड़का इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है और वो शादी करने के लिए लड़की के साथ तैयार भी हो जाता है। गांव वालों और लड़का लड़की की रजामंदी और पुलिस वाले की रजामंदी की वजह से ये लोग रजामंदी हो जाते हैं कि हाँ ये लड़का और लड़की की शादी कर दी जाए। तो इसके लिए आगे का जो FIR होता है वो दर्ज नहीं होता और सब लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं। और इसके बाद इस लड़के को जब भी मौका मिलता था वो इस लड़की के साथ अपनी हौस को पूरा करता था और धीरे धीरे काफी समय बीतता जा रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और टाइम बीतने के कारण वो उस लड़की से अभी तक शादी भी नहीं करता है क्योंकि 2 महीने पूरे हो चुके थे। उसके बाद शादी नहीं होने के कारण लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो परेशान होने के कारण वो लड़की के लिए कहीं दूसरे जगह रिश्ते ढूंढने लगते हैं। तभी उन्होंने कन्नौज में उनको एक लड़का मिला और जिससे उस लड़की की शादी तय हो जाती है और शादी बड़ी धूमधाम से होती है। और शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल चले जाती है और ससुराल जाने के बाद 1 साल के बाद उसको एक बेटी पैदा होती है। और उस बेटी को पैदा होने के बाद उस घर परिवार में बहुत ही लोग खुशहाल रहते थे और बहुत ही अच्छा से वक्त उस लड़की के साथ बिताते थे। लेकिन जब जब ये लड़की अपने मायके आती थी या अपने घर आती थी वो तभी वो उस समय घर आती थी, वो तीज हुआ या पर्व हम लोग का आता है ना, उस बीच में जब ये अपने घर आती थी तो उसी बीच में लड़का जो था उस लड़की को हौस का शिकार बनाया करता था। और उस लड़के को जब जब मौका मिलता है तब तब वो इस लड़की के साथ घिनौना काम करता था। और जब ये लड़की विरोध करती थी तो विरोध करते करते कुछ समय बीत चुका होता था। बच्ची का जन्म होने के बाद भी वो ऐसा ही लड़का कर रहा था लड़की के साथ जैसे शादी से पहले वो उसके साथ कर रहा था। एक दिन लड़की ने इस बात को लेकर उस लड़के से पूरा विरोध किया और विरोध करने के बाद वो लड़के के साथ मारपीट भी किया और लड़के को मारा भी लड़की ने। तो लड़के ने क्या, और लड़की के हाथों से पीटने के कारण लड़का एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो आग बबूला होने के कारण वो लड़की के ससुराल जाता है और ससुराल जाने के बाद उसके पति से क्या बोलता है और उसके ससुराल पहुंच के उसके पति से बोलता है, तुम जिस बच्ची को खिलाते हो, जिस बच्ची को लेकर तुम बड़े बड़े सपने देखते हो और तुम जिस बच्ची के साथ वक्त गुजारते हो और समय बिताते हो, खुशी मनाते हो, वो रियल में तुम्हारी लड़की है ही नहीं, वो मेरी लड़की है और उसको मैंने प्रेग्नेंट किया। दरअसल तुम्हारी पत्नी को मैंने प्रेग्नेंट किया है और वो मेरी बच्ची है। और इतनी बातें वो लड़की की हस्बैंड सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी वो बातों को यकीन नहीं करता है। तो जो सूरज था वो उसको बोलता है कि अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम अपने वाइफ से पूछ लेना, अपनी बीवी से पूछ लेना। जब इस बातों को पुष्टि करने के लिए वो अपने पत्नी के पास जाता है और वो अपने पत्नी से बोलता है कि मुझे तुम्हारे गाँव के एक लड़के ने, सूरज ने मुझे बोला है कि ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं, वो बेटी मेरी है और तुमको यकीन नहीं है तो जाके तुम अपनी पत्नी से पूछ लो क्या ये बात हकीकत है, इस बात में क्या सच्चाई है। इतनी बातें सुनने के बाद उसकी जो बीवी थी वो खामोश हो जाती है और इतनी बातें बोलने के बाद सुनने के बाद वो उसकी बीवी थी वो खामोश हो जाती है और नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है और उसका झुका हुआ नजर और खामोशी के कारण उसका पति को ये बताता है कि इस बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है या इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ससुराल वालों को फोन करता है और फोन करके अपने घर बुलाता है और उसके ससुराल वालों ने उसके घर पे जाते हैं तो बोलता है कि सूरज ने हमसे आकर ऐसे ऐसे बात बोल के गया है कि तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ये तुम्हारी बीवी को मैंने प्रेग्नेंट किया है, इसलिए मैं इसको नहीं रखना चाहूँगा और इस बेटी को भी नहीं रखना चाहूँगा, आप इसको ले जाइए। तभी उस लड़की को उस लड़की के घर वालों ने उसको अपने साथ लेकर घर चले आते हैं और चले जाने के बाद पुलिस थाना में जाते हैं और सूरज के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, मुकदमे लिखवाने के लिए। तो पुलिस ने टाल मटोल करके उनको टाल देती है। पुलिस के टाल मटोल करने के बाद घर वालों ने उसके ऊपर दबाव बनाया पुलिस के ऊपर। तो पुलिस के साथ पुलिस को बताया कि उस लड़का ने 25 सितंबर 2022 को फिर वो लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, रेप करने की कोशिश किया और लड़की ने जब विरोध किया
तो लड़का लड़की के ससुराल वाले को जाकर बोल देता है। पुलिस वालों ने 8 अक्टूबर 2022 को मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस वालों का यह भी कहना था कि जब तक इस लड़की का डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ नहीं जाती, जब तक ये साबित नहीं हो पाता है कि इस लड़की का बायोलॉजिकल पिता या असली पिता है कौन, और जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उस लड़की की रिपोर्ट की जांच चल रही थी, और रिपोर्ट की सच्चाई आने के बाद अगर पता चलेगा कि हाँ उसका ओरिजिनल पिता सूरज है, तो उसके बाद उसको कार्रवाई किया जाएगा। उसके साथ जो रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, उस रेप की घटना के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस लड़के की गिरफ्तारी होगी। और टेस्ट के अभी तक रिपोर्ट आया नहीं और उस आरोपी को अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात और था, जब वो आदमी उसको छोड़ दिया था तो बच्ची और उस बच्चे की माँ का जिंदगी जो है आधा अंधकार में चला जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं था कि किसी को दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारे घटना का उद्देश्य सुनाने का यह मकसद था कि आप लोगों को जागरूक करना। अगर आप लोग तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।